कुंडली ऊर्जा के नीचे के बिंदु पर स्खलन और ऊपर के बिंदु पर विस्फोट निश्चित है। दोनों ही एक प्रकार का विस्फोट है, लेकिन जब ऊर्जा नीचे के बिंदु से होकर विस्फोट करेगा तो वहाँ जो मिलन होगा वह आंशिक होगा, वह पूर्ण मिलन नहीं होगा, क्योंकि हम उससे बहुत कुछ ज़्यादा हैं, हम वही नहीं हैं। तो वहाँ जो हमारा मिलन होगा उसमें दूसरा अपेक्षित रहेगा, चाहे कल्पना में ही क्यों न हो या दृश्य रूप में ही क्यों न हो, लेकिन दूसरा का होना बहुत ज़रूरी है। बिना दूसरा को अपेक्षित होने से वहाँ पर ऊर्जा विस्फोट नहीं हो सकता है। और इसीलिए योगियों और तांत्रिकों का ये अनुभव था कि काम वासना में ज़रूरी नहीं है वो दूसरा अपीयर हो, मात्र कल्पना में भी दूसरे को अगर मौजूदगी हो जाए तो वहाँ पर स्खलन और विस्फोट हो सकता है। अगर काम वासना कल्पना में स्खलन और विस्फोट हो सकता है, संभावना है कि परमात्मा को भी कल्पना में इमेज करके और ऊर्जा को विस्फोट किया जा सकता है। लेकिन कल्पना में दूसरा अपेक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हम कल्पना भी उसी चीज़ को कर सकते हैं जिसका हमें अनुभव हुआ हो, जिसका हमें अनुभव नहीं हुआ हो उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे एक बारह आदमी कल्पना में भी, स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकता है कि ध्वनि का आयाम क्या है, ध्वनि का नृत्य क्या है। एक अंधा आदमी जो कभी न प्रकाश को देखा है वह स्वप्न में भी, नींद में भी नहीं सोच सकता है कि प्रकाश का स्वरूप क्या है। हाँ, जिसने प्रकाश को देखा हो और उसका आँख अंधा हो गया हो तो वह कल्पना कर सकता है कि प्रकाश का आविर्भाव कैसा होगा। तो कल्पना में जब हम स्खलन करते हैं या संभोग करते हैं तो कल्पना में जब ऊर्जा का स्खलन होता है तो वहाँ दूसरा अपेक्षित होता है, तो उससे पहले काम वासना का वहाँ पर अनुभव होता है, इसीलिए हम उसका कल्पना कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा का तो कभी अनुभव ही नहीं हुआ है तो उसका हम कल्पना कर कैसे सकते हैं। और इसी सिद्धांत पर, इसी अवधारणा पर भक्त श्रृंखला का एक लंबा परंपरा चला कि हम प्रोजेक्शन, कल्पना करें, अवधारणा करें कि परमात्मा को अपने कल्पना में आविष्कार कर लें और ऊर्जा को हॉरिजेंटल एक्स में न गति करके वर्टिकल एक्स में गति करने के लिए हम मजबूर कर दें। लेकिन कल्पना हम उसी चीज़ को कर सकते हैं जिसका हमारे जीवन में अनुभव हो, जिसका हमारे जीवन में अनुभव नहीं है उसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा दो छोर से विस्फोट कर सकता है। निम्नतम बिंदु पर उसका स्खलन होगा, वहाँ मिलन होगा, लेकिन आंशिक मिलन होगा, पूर्ण मिलन नहीं होगा। ऊपर के बिंदु पर जो है विस्फोट होगा, लेकिन वहाँ मिलन पूरा हो जाएगा। दो प्रकार के अनंताएं हैं, एक प्रकृति के और एक परमात्मा के। प्रकृति के अनंताएं की भी कोई सीमा नहीं है, असीम है, और परमात्मा के भी अनंता के कोई सीमा नहीं है, वो भी असीम है। मनुष्य इन दोनों को बीच में है। मनुष्य एक यून नहीं है, मनुष्य एक ब्रिज है। और ब्रिज पर घर नहीं बनाया जा सकता है, ब्रिज पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। ब्रिज जो होता है हमेशा एक तनाव में होता है। ब्रिज का एक छोर एक ध्रुव पर होता है, दूसरा छोर उसका दूसरा ध्रुव पर होता है। तो ब्रिज जो होगा सो हमेशा तनाव में होगा ही, इसीलिए मनुष्य हमेशा तनाव में ही होगा। कभी कभी मनुष्य काम वासना के द्वारा, नशा के द्वारा, शराब के द्वारा, वह काम वासना के द्वार से जो है रिलैक्स होना चाहता है, ऊर्जा को स्खलित करके आनंद लेना चाहता है, लेकिन वह आनंद क्षणिक है। क्षण भर के लिए हम पशु हो जाते हैं, लेकिन हम क्षण भर के लिए पशु हो जाते हैं, हमेशा इसमें नहीं रह सकते। बुरे से बुरे आदमी भी हमेशा उस वृत्त में 24 घंटा नहीं रह सकता। कुछ काल के लिए कोई हत्यारा होगा, अगर वह क्षण वह होश में, स्वयं में अपना वृत्त को बिता ले तो हो सकता है हत्या के भाव से वह पार हो जाएगा। 24 घंटा कोई न हत्या के भाव से भर सकता है, न काम वासना के, न ब्रह्मचर्य के भाव से भर सकता है। तो कोई भी वृत्त होता है वो आंशिक है। तो जब ही हम अपने न्यूनतम केंद्र पर मिलते हैं, मूलाधार चक्र पर मिलते हैं, जहाँ दूसरा अपेक्षित है, चाहे दृश्य रूप में या कल्पना में, तो वहाँ ये अनिवार्य रूपेण ये हो जाता है कि वहाँ जो मिलन होगा वो आंशिक होगा, फिर उसके बाद पश्चाताप होगा, फिर उसके पास रिपेंट होगा और दुख पुनः आ जाएगा। पशु के जीवन में दुख नहीं है। पशु जो है वह काम वासना के केंद्र पर पूरा संतृप्त है, संतुष्ट है, क्योंकि उसका जीवन और उससे कोई अलग आयाम नहीं है। पशुओं को आंखों में झांके, उसके जीवन में देखे
तो कोई वहाँ तनाव नहीं है, कोई पशु पागल नहीं होता है, कोई पशु आत्महत्या नहीं करता है। लेकिन मनुष्य उस बिंदु से, उस अवस्था से गुजर चुका है, वह पशु हो नहीं सकता है। लेकिन जब हम उस केंद्र पर, मूलाधार केंद्र पर हम ऊर्जा को विस्फोट करते हैं, क्षण भर के लिए हम उस अवस्था में जा सकते हैं जहां लाखों लाखों वर्षों से, करोड़ों करोड़ों वर्षों से हम उस अवस्था से होकर गुजरे हुए हैं, क्षण भर के लिए, लेकिन हमेशा नहीं हो सकते। तो या मनुष्य आगे जाए या पीछे जाए। तो पीछे से वो विकास करके मनुष्य तक आ चुका है, पीछे जाया नहीं जा सकता है। अगर पीछे जाया भी जा सकता है तो वह आंशिक रूप में ही जा सकता है। जाया तो हमेशा जा सकता है ऊपर ही। तो ऊपर हम अगर यात्रा न करें तो हम नीचे भी न यात्रा कर सकते हैं। हम बीच में एक त्रिशंकु के समान जो है लटक गए हैं। तो इसीलिए नीत्शे ने कहा है कि मनुष्य एक तनाव है, मनुष्य एक ब्रिज है। ब्रिज पर घर नहीं बनाया जा सकता है, ब्रिज पर विश्राम नहीं किया जा सकता है। ब्रिज का मतलब है पार करने। या इधर हम पछता हमें पुकार रहा है, वहाँ आ जाए, या हमें दिव्यता पुकार रहे हैं, वहाँ आ जाए। दो ध्रुव है, पछता का और दिव्यता का। तो पशु योनि से हम गुजर चुके हैं, उस अवस्था को हम पार कर चुके हैं। अब उसमें हम गिरने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वह प्रयास भी आंशिक होगा, सदैव नहीं होगा। कभी संभोग के द्वार को खटखटाएंगे, कभी साथी से या कल्पना में हम ऊर्जा को जब अस्खलित करते हैं तो अस्खलन आंशिक ही होता है, वो मिलन आंशिक होता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। और मनुष्य तलाश है, मनुष्य की खोज है ऐसा मिलन जहाँ मिलन पूर्ण घट जाए, अधूरा न हो, आंशिक नहीं हो, वो खोज है, वो मिल जाए। लेकिन उस केंद्र पर जब हम मिलते हैं तो शारीरिक और मानसिक तल पर मिलते हैं। कभी कभी कोई इससे अगर ऊपर गया तो आत्मिक तल पर भी मिलन होगा, लेकिन वह मिलन जो है सो आंशिक ही होगा, क्योंकि वहाँ दूसरा अपेक्षित है। लेकिन जब ये ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्स को गति न करके वर्टिकल एक्स में गति करता है और अपनी अंतिम बिंदु पर सहस्त्रार केंद्र से विकिरणित होने लगता है, तब वहाँ मिलन पूर्ण हो जाता है। वह मिलन हमारा दिव्यता है। तो मनुष्य जो यौन है उसे हम यौन नहीं कहेंगे, वह एक अवस्था है, एक तनाव है, एक ब्रिज है पछता और दिव्यता का। यहाँ रुका नहीं जा सकता। तो मनुष्य हजार प्रकार के कोशिश करता है अपने जीवन में आनंद को, सुख को, शांति को देने के लिए। उसका मन बहुत सारा विकल्प देता है। सुंदर से अगर सुंदर स्त्रियों को हम खोज लेंगे तो हम आनंदित हो जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। सुंदर से सुंदर अगर मकान बना लेंगे, अधिक धन को संचय कर लेंगे, पद को संचय कर लेंगे, शक्ति को संचय कर लेंगे, हम आनंदित हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन आनंदित और सुखी जब वो पद, धन, समृद्धि को पा लेता है, स्त्री को पा लेता है, तो पाता है कि सुख यहाँ कहाँ है, सुख तो यहाँ है ही नहीं। तो दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक स्थिति है कष्ट, एक स्थिति है दुख। कष्ट वह चीज़ है जो जहाँ जीवन को बुनियादी फंडामेंटल जरूरी है, भोजन, वस्त्र, आवास और मेडिकल शिक्षा, ये पूरा नहीं हो रहा है, वो कष्ट है। वो गरीब की एक सपना होता है कि अगर मेरे मकान बन जाएगा, भोजन ठीक से मिल जाएगा, बच्चों को शिक्षा हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन दुख तो तब शुरू होता है जब जीवन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी जरूरी है, जब वो पूरा हो जाता है, सुंदर से सुंदर मकान हो जाता है, सुंदर से सुंदर स्त्री उसे भोगने के लिए उपलब्ध हो जाता है, शक्ति है, धन है, फिर भी उसके मन में दुख संताप पी रहा है। अब उसे समझने में भी ये बात नहीं आ रहा है कि जीवन को मैं अब क्या दूं, अब क्या चीज लाऊं। तो ऊर्जा का जो यात्रा होता है दो डायमेंशन में होता है, एक एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट, एक बहिर्मुखी ऊर्जा, एक अंतर्मुखी ऊर्जा। ऊर्जा ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता। तो ऊर्जा जिस मूल बिंदु से बाहर बह रहा है, अगर ऊर्जा बाहर बहिर्मुख है और बाहर बह रहा है, तो ये जो यात्रा है ऊर्जा को, इसे हम हॉरिजेंटल एक्स कह सकते हैं। लेकिन यही ऊर्जा योग और तंत्र के ध्यान के विधियों के द्वारा जब ऊर्जा जो है अंतर्मुखी हो जाता है तो वो वर्टिकल यात्रा करने लगता है, और जिस मूल सूत्र से ऊर्जा बाहर जा रहा था उसी मूल सूत्र पर ऊर्जा जो है केंद्रित होने लगता है, और तब मनुष्य के भीतर एक केंद्र का निर्माण होता है। अभी जो मनुष्य है उसके पास कोई केंद्र नहीं है,
हमेशा द्वार द्वार हमेशा भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, बारगेट कुत्ते की तरह जो है, उसका कोई घर का ठिकाना नहीं है, कोई आश्रय का ठिकाना नहीं। क्षण भर के ये लिए मन कभी रुकता नहीं, ऐसा हमारे पास कोई जो है घर नहीं है। लेकिन जब ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाता है, अपने मूल बिंदु पर केंद्रित होने लगता है, जिस उद्गम से ऊर्जा बाहर बह रहा था, तब पहले बार हमारे भीतर एक केंद्र का निर्माण होता है और हम अपने तृतीय नेत्र में प्रतिष्ठित होते हैं और दिखाई पड़ता है अस्तित्व के पूरा कार्य कारण के सिद्धांत। हम अपने मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। जब हम मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ सदा से आनंद बह ही रहा है। इसीलिए तो परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। वह सत्य है, वह कॉन्शसनेस है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। तो बाहर जब तक हम सुख शांति और आनंद के खोज करेंगे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद तो प्रतिपल मेरे भीतर से बह रहा है। बाहर दुख को भी अगर मुझे फील हो रहा है, हर एक चीज़ का जो जीवन में अनुभव होता है वो सापेक्षता के रिलेटिविटी थ्योरी के द्वारा हो रहा है, सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा हो रहा है। अगर जीवन में भूख का अनुभव हो रहा है तो भोजन की पृष्ठभूमि पर, और जीवन में प्रकाश का अनुभव हो रहा है तो अंधेरा के पृष्ठभूमि पर। बिना अंधेरा के पृष्ठभूमि पर प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और जीवन में अगर मृत्यु का अनुभव होता है तो जीवन के पृष्ठभूमि पर होता है। बिना दूसरे के मौजूदगी से एक को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, तो इसको जो हमें महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन में सुख और आनंद का कोई क्षण होगा जिस पृष्ठभूमि पर हमें ये महसूस हो रहा है कि ये दुख है, ये तनाव है, ये चिंता है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये पागलपन है। अगर वो जीवन में सुख नहीं होगा, वो जीवन में वो आनंद नहीं होगा, तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये दुख है, ये संताप है, ये पीड़ा है? क्योंकि दूसरे के बिना हम अस्तित्व में किसी चीज़ को जान ही नहीं सकते हैं। तो अस्तित्व में जो भी चीज़ है वो डबल में टूटता है, द्वंद्व में, निगेटिव पॉजिटिव दो ध्रुवों में ऊर्जा होकर बहता है। तो ऊर्जा अपने प्राथमिक बिंदु मूलाधार चक्र से जब प्रवाहित होता है उसे हम स्खलन कहते हैं। वह भी एक प्रकार का विस्फोट है, लेकिन वह आंशिक विस्फोट है। लेकिन यही ऊर्जा जब हॉरिजेंटल एक्स को छोड़ देता है, जब हॉरिजेंटल एक्सेस में गति नहीं करता है, वर्टिकल एक्स में जो है ऊर्जा गतिमान हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, अपने भीतर के केंद्र पर ऊर्जा जो है क्रिस्टलाइजेशन करना शुरू कर देता है और ऊर्जा अपने मूल स्रोत से जुड़ जाता है, उसके हमें प्रतिज्ञा होते हैं। तब वहाँ जो विस्फोट होता है शास्त्रार्थ के चक्र के द्वारा, तो वहाँ हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जब तक मनुष्य इन दोनों को बीच डोलता रहेगा तब तक मनुष्य दुखी है, संताप है, पीड़ा है, तनाव रहेगा ही। वह खोजता है काम वासना में क्षण भर के लिए, या उससे संबंधी नशा में, शराब में, स्त्रियों के पीछे, या और अन्य साधन जिससे मूर्छा हमें प्राप्त हो, पुनः हम पछता में लीन हो जाए। लेकिन वह पछता में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि विकास का नियम है, जिस अवस्था से हम विकास कर लिए हैं पुनः उससे नीचा नहीं गिर सकते हैं। मनुष्य में ही और नीचा गिर सकते हैं। मनुष्य में भी ऐसे ही मनुष्य हैं जिसको हम पशु से भी बदतर कर सकते हैं, जिसे देखकर हमें होता है कि इससे बेटर पशु है। तो पहले समय में जो आदमी जितना विराट होता था तो उसको बड़ा बताने का मेजरमेंट होता था। अगर हम पशु की दुनिया को पुरुषार्थ खोजें तो पशु की दुनिया में दो पुरुषार्थ होगा, एक काम, दूसरा अर्थ। अर्थ भी होगा, पशु की तरह का अर्थ होगा। जो पशु को ज़्यादा मांस है, ज़्यादा चर्बी है, ज़्यादा शक्ति है, वो अपने आसपास ज़्यादा मादाएँ इकट्ठा कर लेगा, ज़्यादा भोग करेगा। मनुष्य के दुनिया के जो पुरुषार्थ है चार है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम को डायमेंशन को जी लिया, इस लग्जरी को जीवन से अनुभव ले लिया है, फिर दूसरा अर्थ को लिया है। इन दोनों पर जब उसको कोई रहस्य नहीं मिला तब तीसरा स्टेप जीवन में शुरू होता है, वह है धर्म का। जब कोई धर्म के शरण में जाता है तो अंतिम जो उसका छोर होता है मोक्ष, जहाँ मनुष्य टोटल फ्रीडम होता है, जहाँ मनुष्य टोटल फ्रीडम होता है। तो पहले के समय में जो हमारा मेजरमेंट था आदमी को बताने के लिए आदमी कितने बड़े हैं, तो उसके लिए हम ये गिनाते थे कि उसके पीछे कितने उसके हरम में रानियां हैं। हाल में हैदराबाद के निजाम के 500 पटरानियां था। यह हमारा जो राजा है, सम्राट है, उस सब अपने हरम में 5000, 4000, 3000 जिसकी जितना शक्ति होता था वह
उतना ही स्त्री को रखता था। यह मेजरमेंट था उस समय को आदमी को शक्ति को नापने के। लेकिन अब मेजरमेंट बदल गया। अब किसी आदमी को बैंक में कितना ज़्यादा बैलेंस है और वह कितना पढ़ा लिखा है, वह आदमी उतना बड़ा है। लेकिन पहले समय का जो मेजरमेंट था वह स्त्रियों के द्वारा मापा जाता था कि आपके हरम में आपके साथ कितने रानियां हैं। क्योंकि गरीब आदमी एक ही स्त्री को संभालने में जो है उसका पूरा ऊर्जा व्यस्त हो जाता है, उसको भी वो बामुश्किल से जीवन में जो है संभाल पाता है। लेकिन अमीर आदमी को, शक्तिशाली आदमी को तो पहचान होगा ना, जो 500, 600, 1000 जितनी उसकी सामर्थ्य है उस अनुसार वह स्त्रियों को रख सकता है। इसीलिए हम अपने महापुरुषों को जो गिनाते हैं, कृष्ण बड़े आदमी हैं, परमात्मा है। अब परमात्मा है तो कितने स्त्रियों को रखते थे। तो उस समय का जो मेजरमेंट था बड़ा बताने के लिए, तो हमने कहा कि 16,000 पटरानियाँ। ये मिथक है, प्रतीक है, सिंबल है। मेजरमेंट बदल गया। हर एक युग का अपना अपना मेजरमेंट होता है। तो मनुष्य जो अवस्था है, एक तनाव का अवस्था है, एक संताप का, एक पीड़ा का। मनुष्य एक ब्रिज है। ब्रिज पर घर नहीं बनाया जा सकता है। या हम इस छोर पर आ जाएं, पछता हमें पुकार रहा है लाखों लाखों योनियों से, जहां वापस आया नहीं जा सकता है। और ऊपर के छोर जो है वह दिव्यता हमें पुकार रहा है। तो यह एक अवस्था है, यह एक योनि नहीं है।